अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट पुलिस की कार्रवाई, खातून को शादी का झांसा देकर ज्यादती करने वाला मुलजिम चंद घंटों में गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर सियालकोट के इलाके मौजा मुगलान वाली में मसमात सोनिया को शादी का झांसा देकर जिनसे ज्यादती का मुलजिम बिलाल वल्द अरशद सकना खन्ना कोटली लोहारा फरार। मुलजिम बिलाल को SHO थाना सदर सियालकोट मियां अब्दुल रजाक ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए ह्यूमन रिसोर्स और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चंद घंटों में ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने कहा कि खवातीन बच्चों पर तशद्दुद ज्यादती हरासगी वजीर आला पंजाब के रेड लाइन है और इस हवाले से सनफी जराइम की रोकथाम के लिए सियालकोट पुलिस तमाम वसाइल रोएकार ला रही है। जबकि दूसरी कार्रवाई के दौरान SHO थाना सदर थाना सियालकोट इंस्पेक्टर मियां अब्दुल रजाक मंशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ दौरान कार्रवाई मौजा बिकुचोर में हसन शबीर और मुलजिम अली रजा के कब्जा से 4 किलो से जायद मंशियात बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा टीम के साथ सैयद बुखारी 14 न्यूज सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब रुख करते हैं उकाड़ा का। उकाड़ा में हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिया शहजादी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबला डाकू हालात। थाना A डिवीजन उकाड़ा के नवाज शाहदीन रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस मामूल की गश्त पर थी, मोटरसाइकिल पर सवार डाकुओं को मशकूक जानकर रुकने का इशारा किया। 2 डाकुओं ने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हिफाजत को दख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजा में एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया। कैमरा टीम के साथ आसिया शहजादी, डिप्टी ब्यूरो चीफ 14 न्यूज उकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट सियालकोट मोहतरमा आसफा यासिर ने कहा है कि लिटरेसी नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत जिला भर में 361 नॉन फॉर्मल स्कूल्स में 11,000 से ज्यादा तलबा तलबात बुनियादी तालीम के जेवर से रास्ता हो रहे हैं। दूर दराज दही इलाकों में भट्टा खश्त मजदूरों के बच्चों और इन इलाकों में जहाँ तालीम का फकदान है वहाँ पर भी नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल खोल रखे हैं ताकि तालीम की सहूलत आम हो। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वजीर आजम के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स के अवार्ड याफ्ता कौमी चैंपियन मोहम्मद इशफाक नजर के हमरा जुगी मकीनों के बच्चों के लिए बनाए गए नॉन फॉर्मल स्कूल के दौरा के दौरान किया। लिटरेसी कोऑर्डिनेटर जाहिद अली मोहम्मद रफीक और अहमद वकास भी हमरा थे। समाजी रहनुमा मोहम्मद इशफाक नजर ने कहा है कि जुगियों में बसने वाले बच्चों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए जिला भर से लिटरेसी नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी काबिल सताइश है। कैमरा टीम के साथ मुस्कान गिलानी 14 न्यूज सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। तहाक प्रेस क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मरकजी चेयरमैन मेहर अब्दुल मतीन और सदर इकबाल शाहिद की खुसूसी शिरकत। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में जिले सरपरस्ती चौधरी तारिक महमूद घुमन, आमिर हफीज भट्टी, चौधरी तारिक महमूद लाली, मोहम्मद शहबाज बाजवा, M इरफान सुलैरिया, शाहिद खलील घुमन, शेख जहीरुद्दीन बाबर, फैसल खोखर, इमरान कैसर, समीउल्लाह मुगल, फैजान भट्टी, आयशा नवीद, दीगर टीम पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट ने इत्तेहाद प्रेस क्लब का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें मरकजी क़यादत चेयरमैन मेहर अब्दुल मतीन, सदर इकबाल शाहिद, साबिक MPA ताहिर महमूद हंदली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाफिज हामिद रजा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मस्कत अमान चौधरी, मकसूद अहमद बट, तलत मसूद बढ़ाई, सदर इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर एसोसिएशन फैसल भट्टी, दफ्तर सियालकोट साजिदा चौधरी, सोफिया मुश्ताक ने खुसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद बुखारी 14 न्यूज सियालकोट। आलमी मालियाती इदारे IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत तरक्की की सिमत में आगे बढ़ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुलाकात की। मुलाकात में IMF प्रोग्राम और हुकूमती इस्लाहात से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मालियाती नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और इदारा जाती इस्लाहात के नफाज के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तौसीई फंड सहूलत के तहत पेशरफ्त की अहमियत को भी उजागर करते हुए कहा कि फंड सहूलत ने मईशत को मुस्तहकम करने में कलीदी किरदार अदा किया है। टैक्स इस्लाहात और शोबा तवानाई की बेहतर कारकर्दगी के लिए कोशिशें जारी हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस रिप्रेजेंटेशन से मुतल्लिक फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दीली के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस समन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी के मुतालिक जजेस को भेजने की हदायत कर दी। 3 हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील सीनियरिटी लिस्ट बरकरार
برقرار رکھی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جاری کردہ فیصلے کے مطابق ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ حلف کی ضرورت نہیں۔ ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے اور دونوں مختلف باتیں ہیں۔ حد سے زیادہ غیر ملکی شپنگ پر انحصار، پاکستان کو اربوں ڈالرز کا نقصان۔ غیر ملکی شپنگ کمپنیوں پر انحصار کی وجہ سے پاکستان فریٹ چارجز کی مد میں سالانہ 6 سے 8 ارب ڈالرز خرچ کرتا ہے۔ ملک کی واحد شپنگ کمپنی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن صرف 12 پرانے جہاز چلاتی ہے، جبکہ کمپنی کے پاس ایک بھی کارگو کنٹینر جہاز نہیں۔ غیر ملکی بحری جہازوں پر انحصار کی وجہ سے پاکستان کا قیمتی زر مبادلہ خرچ ہو جاتا ہے، جس سے ملک کے معاشی چیلنجز بڑھ جاتے ہیں۔ وزارت دفاع کے ذرائع کے مطابق میری ٹائم سیکٹر میں اصلاحات کے لیے قائم ٹاسک فورس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس رجحان کو تبدیل کرنے کے لیے PNSC نے کراچی شپ یارڈ میں مقامی طور پر پاکستان کے پہلے 1120 20 ایکویلنٹ یونٹ TEU صلاحیت کے حامل کنٹینر جہاز کی تعمیر کے لیے ایک زبردست اقدام شروع کیا تھا اور منصوبے پر 24 ارب خرچ ہونا تھے۔ اس طرح کی ساخت کے غیر ملکی جہاز کی لاگت 32 ارب ڈالر کے مقابلے میں مقامی پروجیکٹ بے حد سستا تھا، تاہم اس پروجیکٹ کو 1 سال قبل اچانک روک دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ تجارت کرنا حکومت کا کام نہیں، حکومت نجی شعبے کی مکمل معاونت کرنے کے لیے تیار ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تحت انشور امپیکٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ IMF سربراہ سے حوصلہ افزا ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 12 مہینوں میں میکرو اکنامک استحکام حاصل کر لیا۔ IMF سربراہ نے اسٹرکچرل اصلاحات کو کھلے دل سے سراہا۔ معیشت کے استحکام کی تفصیلات کا سب کو علم ہے۔ انشورڈ پاکستان کی طرف جانا ہے تو تیز تر اور سستی انشورنس اہم ہوگی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ معاشی استحکام کی جانب پیش رفت کے بعد حکومت اصلاحات پر کام کر رہی ہے، تاہم تجارت کرنا حکومت کا کام نہیں، حکومت کے پاس اس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ حکومت کا کام نجی شعبے کو سہولیات اور بہتر پالیسی فریم ورک فراہم کرنا ہے۔ اپنے خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ انشورڈ پاکستان کا آئیڈیا بہترین ہے، اس پر مباحثہ ہو چکا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اب اس پر بات ہونی چاہیے کہ ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔